राम राम भाइयों। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन HSSC ग्रुप डी और ग्रुप सी में तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी है कि पहली बात तो परीक्षा डेट आ गई है जो कि 9 अगस्त 2023 है। आप लोग अब तैयारी में लग जाइए। तैयारी में अभी से लगना है क्योंकि सिलेबस ज़्यादा है और आप सबको पता है कि पैटर्न भी चेंज हुआ है। अब 15 + 15 + 15 के हिसाब से आएगा। 15 की मैथ आएगी, 15 की रीजनिंग आएगी, 15 का आपका जीके आएगा। इस पर चलना है। और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए सबसे पहले अगर आप सिलेबस देख लेते हैं तो सिलेबस देखने से आपकी आधी तैयारी हो जाती है। कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो तैयारी करते रहते हैं, पहले जो पढ़ना है वो पढ़ा ही नहीं और जो नहीं पढ़ना था वो इतना पढ़ डाला कि समय ही नहीं बचा। तो इसीलिए सबसे पहले क्या करना है, अगर आप हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि HSSC ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या करें, इसका सिलेबस देख लीजिए। सिलेबस की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं, आपको पूरा पैटर्न दिखाएंगे हम, साथ साथ में आपको पूरा सिलेबस भी बताएंगे। और एक्स्ट्रा जानकारी के लिए हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाते हैं तो यहाँ पर आपको PDF फाइल भी मिल जाएगी और आप आराम से यहाँ पर डाउनलोड कर पाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल की यहाँ पे लिंक दी हुई है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप सर्च कर सकते हैं @career CC करके आप इसको सर्च भी कर सकते हैं। कैरियर CC अगर आप इसको करके सर्च करेंगे तो यहाँ से आपको टेलीग्राम मिल जाएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। और अगर आपको यह वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इसके लिए भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पर भी YouTube पे जाएंगे, वहाँ पर भी आप कैरियर CC अगर आप सर्च करते हैं तो वहाँ पर भी आपको ये वीडियो लिंक मिल जाएगी और पूरा वीडियो भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी कि SSC ग्रुप डी के तहत जो संबंधित जितनी भी जानकारियाँ हैं सभी हम आपको एक एक कर देने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे पदों की नियुक्ति करने के लिए SSC ग्रुप डी परीक्षा के आवेदन आमंत्रित करता है, जो कि वर्ष 2023 लिखा हुआ है। वर्ष 2023 की सूचना जल्द जारी होने वाली है और ये संभवतः है कि अगले मंथ में ही आ जाएगी। ठीक है। और परीक्षा में बैठने से पहले आपको लिखित परीक्षा के विस्तृत जानकारी ले लेना चाहिए, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए सबसे पहले उसका सिलेबस जानना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सिलेबस की अगर बात करें, क्योंकि सिलेबस और पैटर्न में बहुत ज़्यादा चेंजेस भी हुए हैं। अब जो कुल मार्क्स होंगे वो 90 का होगा। सबसे पहले जान लीजिए कि टोटल जो मार्क्स का होगा वो कितने का होगा, 90 का होगा। और जिसमें से 75% आपका मैथ रीजनिंग GS आएगा और हरियाणा मात्र 25% का रहेगा। हरियाणा जीके का मात्र 25% इस बार रहेगा। इस बात पर विशेष ध्यान देना है भाइयों। और अगर सिलेबस की बात करें तो टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहले भाग में क्या क्या आएगा, सामान्य जागरूकता, रीजनिंग, विज्ञान, गणित, अंग्रेजी भाषा, हिंदी, ग्राम पंचायत जैसे विषयों को शामिल किया गया है फर्स्ट पार्ट में। तो सब लोग ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट पार्ट में केवल सामान्य जागरूकता, रीजनिंग, विज्ञान, गणित, अंग्रेजी भाषा और हिंदी और ग्राम पंचायत जैसे विषयों पर शामिल किया गया है। जबकि अगर बात करें SSC ग्रुप डी लिखित परीक्षा के दूसरे खंड की, तो दूसरे खंड में आपको हरियाणा के अनुभाग शामिल किए गए हैं। जैसे हरियाणा का जीके क्या है, हरियाणा की संस्कृति क्या है, भूगोल क्या है हरियाणा की अर्थव्यवस्था का क्या मूल कारण है, हरियाणा के नागरिक शास्त्र कैसा है, वहाँ का पर्यावरण कैसा है, जैसे विषयों के इर्द गिर्द घूमता रहेगा। कहने का मतलब है कि आपको हरियाणा स्पेशल भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। दोनों का वेटेज अलग अलग है, जिसकी गणना अलग अलग की जा सकती है। वेटेज का मतलब है कि जो यहाँ पर रखा गया फर्स्ट पार्ट वो 75% रखा गया है और जो हरियाणा का रखा गया वो मात्र 25% रखा गया है। चलिए आगे बात कर लेते हैं SSC ग्रुप डी रीजनिंग सिलेबस की बात कर लेते हैं कि रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक्स रखे गए हैं। इन्हीं टॉपिक्स को आपको बार बार पढ़ना है और कुछ भी नहीं पढ़ना है। सबसे पहले अगर बात करें तो बैठक व्यवस्था की, फिर युक्त वाक्य की, रक्त संबंध, पहेली, बस इन्हीं शब्दों को आपको ध्यान देना है, इन्हीं पर पढ़ना है। अगर बात करें तो असमानताएं, इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग, डेटा पर्याप्तता, आर्डर और रैंकिंग, अक्षरांकी श्रृंखला, दूरी और दिशा, मौखिक और गैर मौखिक तर्क, रीजनिंग में आपको इतना ही पढ़ना है। अब हम देख लेते हैं जल्दी से कि आपको इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है, अंग्रेजी भाषा में आपको क्या क्या पढ़ना है, जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले आपको पढ़ना है रीडिंग कम्प्रिहेंशन। सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, रीडिंग कम्प्रिहेंशन। इसके बाद क्लोज टेस्ट, डिटेक्शन ऑफ एरर्स, इम्प्रूविंग सेंटेंस एंड पैराग्राफ्स, कंप्लीशन ऑफ पैराग्राफ्स, पैरा जंपलिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच,
मोड्स ऑफ नरेशन, प्रीपोजिशन, वॉइस चेंज, यानी इतने आपको, मात्र इतने टॉपिक्स आपको पढ़ना है इंग्लिश के अंदर। अगर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में भी आपको ज़्यादा टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं, बस इन्हीं टॉपिक को बार बार पढ़िए, रिवीजन करिए, नोट्स बनाइए। पहला टॉपिक्स है आपका संख्या श्रृंखला, दूसरा है आपका खंड निर्वाचन, तीसरा है आपका सरलीकरण, तीसरा क्या है आपका सरलीकरण, द्वितीय समीकरण, डेटा पर्याप्तता, अनुपात समानुपात, छूट यानी कि डिस्काउंट, औसत यानी एवरेज, मिश्रण, प्रतिशत। भाइयों ध्यान दीजिएगा, लाभ और हानि, समय, कार्य, दूरी, ब्याज की दर, संभावना, क्रम परिवर्तन और संयोजन। मैथ्स में आपको इतने ही टॉपिक पढ़ने हैं। अब बात कर लेते हैं आपको एसएससी ग्रुप डी जनरल अवेयरनेस की। अगर जनरल नॉलेज की अगर बात करें, जनरल नॉलेज में आपको क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि करंट अफेयर्स पे विशेष ध्यान देना है। करंट अफेयर्स की अगर बात करें तो करंट अफेयर्स में आपको बराबर एक अलग अलग वीडियो दूंगा। इस समय अगर बात करें, शुरुआत हम लोग जनवरी 2023 से करेंगे। जनवरी 2023 का एक वीडियो आएगा, आपको मिल चुका है। आप लोग अगर यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाएंगे करंट अफेयर्स की, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। स्टैटिक जीके भी यहाँ पर आएगा, इसकी भी अलग सी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। साथ साथ में आपको एक प्लेलिस्ट बना दी गई है जीके के लिए। दूसरा है बैंकिंग जागरूकता, यहाँ से भी आप प्रश्न बनेगा। साथ साथ में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता का मतलब ये भी करंट अफेयर्स ही है, जो कि आपको क्या करना है, जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय भी घटनाएं घटती हैं उनसे संबंधित आपको जानकारी रखना है। देश, मुद्राएं और राजधानियाँ, पुस्तकें, लेखक और पुरस्कार, यहाँ से बहुत प्रश्न बनते हैं। महत्वपूर्ण संगठन और उनके मुख्यालय, प्रधानमंत्री यानी कि इस समय जो केंद्रीय योजनाएं उनके बारे में, सरकारी नीतियाँ, महत्वपूर्ण तिथियां और कार्यक्रम, इसका भी अलग से आपको एक वीडियो में दे चुका हूं पहले से ही। जितने भी 12 महीने के अंदर जितने भी दिवस बनते हैं, सब एक साथ आपको वीडियो, एक ही वीडियो में सारी चीज़ें मिल चुकी हैं। अगला जो खेल संबंधित, प्रौद्योगिकी संबंधित, संस्कृति संबंधित, सबके अलग अलग वीडियो मिलेंगे। ये सब टॉपिक्स आपको इसमें पढ़ने हैं। अब बात कर लेते हैं कि हरियाणा एसएससी ग्रुप डी हिंदी सिलेबस में क्या क्या मिलेगा आपको। हिंदी साहित्य की अगर बात करें तो हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है आपको, व्यावहारिक और अनुप्रयुक्त प्रयोग रूप पढ़ना है, मध्यकालीन यौगिक साहित्यिक भाषा का विकास ये आपको पढ़ना है। साथ साथ में आपको अगर बात करें तो मानकीकरण, हिंदी भाषा का वैज्ञानिक और तकनीकी विकास, भारत के संघ में हिंदी की राष्ट्रीय भाषा के रूप में विकास, प्रमुख बोलियां, मुख्य विशेषताएं, हिंदी साहित्य की प्रासंगिकता और महत्व, हिंदी भाषा का इतिहास, साहित्यिक रुझान, ये आपको पढ़ना है। मैंने कहा ना, इतना आपको क्या करना है। अब ये 75% मैंने आपको बता दिया है, 71st पार्ट में यही आएगा, 75% है। अब बात करेंगे हरियाणा की। तो हरियाणा ग्रुप डी हिस्ट्री, कल्चर्स एंड हरियाणा सिलेबस की अगर बात करें तो हरियाणा का संस्कृति, हरियाणा का इतिहास आपको पढ़ना है। संस्कृति महत्वपूर्ण तिथियां जो कि हरियाणा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इन पर आपको विशेष ध्यान देना है। साथ साथ में हरियाणा की सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्या है। आगे बात करें तो बताया गया है कि हरियाणा के सरकार के नियम विनिमय, महत्वपूर्ण स्थान, महत्व, वातावरण, नियम और विनिमय, मानदंड और नागरिक, इतनी सारी चीज़ें आपको ध्यान देना है जो कि हरियाणा संबंधित रखी गई हैं। ठीक है, अगर ये सिलेबस अगर आपने एक बार क्या कर लिया, देख लिया है, तो आप सब लोग इसके नोट्स बना लीजिए और इसको क्या करिए, देखते रहिए। और जो टॉपिक्स आप पढ़ते जाए उसको टिक करिए कि टॉपिक मैं पढ़ चुका हूँ, और उस टॉपिक्स के बाद नेक्स्ट टॉपिक को यानी कि सीक्वेंस वाइज आपको पढ़ते जाना है। इसके बाद आपकी लिखित परीक्षा के बाद आपका सामाजिक आर्थिक मानदंड और अनुभव की अगर बात करें तो ये भी होगा। साथ साथ में अब फिर से देख लेते हैं, एसएससी लिखित परीक्षा के 2 भाग होंगे, मैंने पहले ही बता दिया था। पहला भाग जो होगा आपका, जिसमें आपको क्या क्या मिलेगा, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, और ये टोटल कितना 75% का होगा। और जो लास्ट का जो हरियाणा का जो मतलब सेकंड पार्ट है, उसमें हरियाणा का इतिहास, वर्तमान मामले यानी कि करंट अफेयर्स, साहित्य, भूगोल, नागरिक शास्त्र, संस्कृति, ये मात्र आपका 25% होगा। ठीक है, तो आपने देख लिया पूरा। और कुल 90 मार्क्स का होगा, मैंने पहले ही बता दिया था। कुल मार्क्स कितने का होगा, कुल 90 मार्क्स का होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, आपने पूरा सिलेबस देख लिया है। अब आपको करना क्या है, अब ध्यान से सुनिएगा। यहीं पर आपको क्या है, तैयारी यहीं से करनी है और ज़बरदस्त तरीके से करनी है। अगर आपको हरियाणा ग्रुप डी में इस बार सिलेक्शन लेना है, 9 अगस्त को जो पेपर होने वाला है, 9 अगस्त 2023 को जो पेपर होने वाला है, अगर आपको उसको अभी से तैयारी करनी है और अच्छे से तैयारी करनी है, और इस बार जो ज्वाइनिंग वाली लिस्ट आती है, जो फाइनल लिस्ट आती है, फाइनल लिस्ट में अगर आपको अपना नाम रखना है, तो आपको क्या करना है, जो मैंने सिलेबस बताया इसको आप पूरा नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद इसको बार बार देखिए और जितने टॉपिक्स आप पढ़ते जाइए उन पर टिक करते जाइए।
अगर आपको PDF चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम लिंक दे दी गई है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। वीडियो देखने के लिए भी आपको लिंक मिल गई है। और अब आपको करना क्या है कि आपको जितने भी मैंने टॉपिक्स बताए हैं वो सब आपको PDF भी मिलती जाएंगी टेलीग्राम में, और साथ साथ में आपको वीडियो भी मिलते जाएंगे टॉपिक वाइज। हर सब्जेक्ट के, हर एक सब्जेक्ट का एक एक वीडियो आपको मिलता जाएगा, सारे सब्जेक्ट का। जैसे सामान्य जागरूकता है उसके सीरियल वाइज मिलेंगे, रीजनिंग के भी सीरियल वाइज, विज्ञान के भी सीरियल वाइज, गणित के भी, अंग्रेजी भाषा के भी, और हिंदी के और ग्राम पंचायत जैसे विषयों का भी आपको सारे वीडियो मिलेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा, और आप मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।